महेंद्र महेंद्र राम कैसे, अगर उनको फिर से टिकट मिले? वो ठीक नहीं है। भी जो लोग हैं, कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू का ज़्यादा वोट बैंक है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी जीतती, कुछ ऐसी भी बात है। नीतीश बाबू को भी मजबूरी में है बीजेपी में सटे हुए, इनसे पुलिस कंट्रोल नहीं हो रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं रविपाल। अभी मैं गांधी चौक पे हूँ। अगर आपने गांधी चौक नहीं सुना होगा तो ये कुरवा के नाम से फेमस है, कुरवा चौक भी इसे कहते हैं। और ये विधानसभा है राजापाकर। राजापाकर में आने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब पिछला चुनाव हुआ यहाँ पर, तो महागठबंधन की तरफ से प्रतिमा कुमारी दास ने महेंद्र राम को लगभग 1800 वोटों से हराया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है इस बार अगर फिर से महागठबंधन कांग्रेस को टिकट दे देगा तो सीट हारनी लगभग तय है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, मेरा आकलन है, लेकिन जब लोग बताते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से पता चलता है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इंटरेस्टिंग तब भी होगा यहाँ पर कि यदि नीतीश के सामने चिराग पासवान भी लड़ जाते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो एलजेपी का वोट है वो ज़्यादा है यहाँ पे नीतीश की तुलना में। इसका कारण ये भी है कि जब 2010 का चुनाव हुआ और जदयू के सामने जब पार्टी थी वो भी एलजेपी थी, उसके बाद जब 2015 का चुनाव हुआ तो उसमें भी सामने एलजेपी ही थी, जीती राजद थी। लेकिन इस बार जदयू अपोजिट में है। तो हम लोगों से समझेंगे इस चुनाव के बारे में, उसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरी विधानसभा में। कैसे हैं? नमस्कार, आप ही मेरे सामने खड़े हैं, कैसे हैं? पहले तो अपना नाम बताएं हमें। अविनाश प्रसाद सिंह। अच्छा, राजापाकर विधानसभा। हाँ, पहले तो अपने विधायिका जो है महिला है प्रतिमा कुमारी जी, कांग्रेस से, कैसे आती हैं, आई हैं अभी तक या नहीं आई हैं? कहाँ आती है? आती थी नहीं है क्षेत्र। जीत कैसे गई थी? जीत कैसे गई थी तो वो तो जनता बताएगी ना कैसे जीत गई थी। हम तो आप ही मतदाता, आप ही ने वोट दिया होगा। हाँ, हम तो बीजेपी के हैं, आजीवन का कार्यकर्ता। तो आपको दुख नहीं होता है कि हमारी उम्र हो गई 50-60 साल की, अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में? दुख तो होता होगा ना? हमसे थोड़ी ना होगा। मन तो होता है कि ऐसा कार्यकर्ता तो है, लेकिन वैसा कैंडिडेट और महेंद्र राम को टिकट मिला इधर से, इसलिए ना हार गया हो। तो कैंडिडेट चाहिए इधर। महेंद्र राम कैसे, अगर उनको फिर से टिकट मिले? वो ठीक नहीं है, वो सही नेता नहीं है। किसको टिकट मिलना चाहिए? बीजेपी के कोई नेता को बढ़िया से मिलना चाहिए। बीजेपी के कोई नेता रहता था। लेकिन लोग ये भी कहते हैं यहाँ पे जो कुर्मी जो लोग हैं, कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू का ज़्यादा वोट बैंक है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी जीतती, कुछ ऐसी भी बात है? तो वो तो है, बीजेपी का तो है कार्यकर्ता इधर भाव, अब वोटर भी है बीजेपी का। बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहता है, इसलिए लोग इधर बदल जाते हैं। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, ऐसा लगता है कि अगर नीतीश बाबू गए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ, बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। किसको बनाना चाहते, कौन सा ऐसा है? मंगल पांडे हो गए, सम्राट। वो तो कौन आएगा वो तो बीजेपी में निश्चित नहीं होता है। बीजेपी पार्टी ऐसी है, वहाँ निर्धारित नहीं होता है। ये नहीं आ जाता है जब फलने आदमी बनेगा मुख्यमंत्री, किसी के नाम से वोट नहीं पार्टी ऐसी करती है, वो एक बैग आएगा सामने। तो आपकी मजबूरी है नीतीश बाबू को वोट देना? हाँ, वो तो मजबूरी है। बीजेपी गठबंधन में तो उसका कैंडिडेट रहता है तो देना ही पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर महागठबंधन की तरफ से इनको टिकट मिलता है, इनके जीतने के चांस है, या महागठबंधन यहाँ पे कैंडिडेट चेंज करे, राजद को उतारे, क्या सोच है आपकी? राजद तो नहीं जीतेगा यहाँ से, राजद तो नहीं जीतेगा यहाँ। फिर कांग्रेस को ही टिकट मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा। इस बार तो पलटी होना ही है, इस बार तो बीजेपी आएगा। इस बार बीजेपी का कोई, कांग्रेस का जो जीत के गए हैं वो नहीं आते हैं, उनमें नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, प्रशांत किशोर के बारे में, आपके घर में भी बच्चे लोग होंगे, मोबाइल चलाते तो आ जाते होंगे प्रशांत किशोर मोबाइल में। तो प्रशांत कुमार का इधर कोई चर्चा नहीं। प्रशांत किशोर का इधर कोई चर्चा नहीं।
कुछ वोट काटेंगे यहाँ से? वो है खड़े तो कुछ न कुछ तो कैंडिडेट कटवे करेगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू ने अभी 400 से 1100 कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और भी बहुत सारी योजनाएं। लगता है कि लोगों का मन बदलेगा नीतीश बाबू की तरफ, या फिर लोग थक गए? नीतीश बाबू को की मजबूरी में है बीजेपी में सटे हुए, इनसे पुलिस कंट्रोल नहीं हो रहा। आप बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद ये कह रहे हैं? बात सही है, पुलिस इनके अंडर में नहीं है, इतना हो रहा है, क्राइम हो रहा है, इन पर रोक लगाना चाहिए। और करते हैं ठीक है, विकास करते हैं सही है, लेकिन कंट्रोल नहीं। इतना जो हो रहा है, जहाँ कहीं लूटपाट हो रहा है, कहीं मार देता है दिन दहाड़े, इन पर कंट्रोल होना चाहिए। जोगी की तरह एक्शन लेते ना, तब जाके कहें। अच्छा, लास्ट सवाल है, कौन सा ऐसा सीएम बने नीतीश बाबू के अलावा? वो तो बीजेपी में कोई ऐसा होता ही नहीं है, बीजेपी का नियम है ये पहले से निर्धारित कोई नहीं होता है। जब पार्टी का बहुमत आता है तो उभर के आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा जी मुख्यमंत्री का ही। लगता है नीतीश की छुट्टी करा के ही मानेंगे आप लोग? देखिए ना क्या होता है, बीजेपी तो आएगा, इस बात बहुमत से आएगा बीजेपी। नीतीश पसंद नहीं आपको? नीतीश के कार्यकाल सही है, लेकिन वही है, पुलिस लोग पर अंकुश लगाए ना, और सही है, विकास करते हैं, ऐसा बात नहीं है विकास नहीं होता है, लेकिन यही प्रशासन उनके अंदर में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ।